जिस फिल्म को आज मैं समझाने जा रहा हूँ, उसका मूल संदेश ये है कि अगर किसी इंसान को उसकी जिंदगी में उसकी इच्छाओं के मुताबिक सब कुछ मिलने लगे, तो वह चीज उसके लिए किसी खतरे से कम नहीं होती, क्योंकि इंसान का लालच कभी नहीं रुकता और जाहिर है कि हर चीज की एक कीमत चुकानी पड़ती है। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की। इस फिल्म का मुख्य किरदार एक युवा कपल है। लड़के का नाम मैट और लड़की का नाम केट है। ओटीसी नाम के शहर में एक बड़ा और खूबसूरत घर खरीदते हैं। मैट एक आर्टिस्ट होता है और केट एक ट्रांसलेटर। ये दोनों पहले इस शहर को छोड़ चुके थे, लेकिन अब यहाँ एक नई शुरुआत करने आते हैं। गर्मी के मौसम में ये घर शिफ्ट करते हैं। इस घर के आसपास कुछ भी नहीं होता, लेकिन घर बहुत बड़ा और सुंदर होता है। घर को एक्सप्लोर करते हुए मैट को एक अजीब और रहस्यमय बेसमेंट का कमरा मिलता है। उसी सामान में उस कमरे की चाबी भी मिल जाती है। जब दोनों मिलकर उस कमरे को खोलते हैं तो सारी लाइट्स अपने आप झपकने लगती हैं और फिर बंद हो जाती है। अगले दिन वे एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं और उसे बेसमेंट में लेकर जाते हैं। जब मैट नीचे जाता है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि पूरा बेसमेंट तारों से भरा होता है। हर कोने में सिर्फ वायरिंग होती है। घर के ठीक नीचे एक कुआं होता है जिसमें एक हल्की रोशनी जल रही होती है, जबकि पूरे घर की लाइट बंद होती है। इलेक्ट्रीशियन को यह सेटअप बहुत अजीब लगता है और वह उनकी कोई मदद नहीं कर पाता। जाते जाते वह मैट से कहता है, मुझे हैरानी है कि आपने ये घर कैसे ले लिया, ये तो काफी समय से खाली पड़ा था। और फिर एक चौंकाने वाली बात बताता है कि यहाँ जो लोग पहले रहते थे उनका मर्डर हो चुका है। यह सुनकर मैट डर जाता है, लेकिन वह ये बातें केट को नहीं बताता और खुद इंटरनेट पर इस घर के बारे में जानकारी खोजता है। उसे पता चलता है कि 1970 के दशक में एक लड़की ने इस घर में रहने वाले एक कपल को मार दिया था, लेकिन हत्या की वजह कभी सामने नहीं आई। बाद में उस लड़की को मानसिक अस्पताल भेज दिया गया था। इन सब बातों के बाद एक रात मैट एक लैंप लेकर अकेला उस कमरे में बैठता है और कहता है, काश मेरे पास एक और शराब की बोतल होती। जैसे ही वह ये इच्छा करता है, लाइट झपकती है और कुछ सेकंड के लिए बंद हो जाती है। जब लाइट वापस आती है तो उसके सामने सचमुच एक बोतल रखी होती है, बिल्कुल वैसी जैसी उसने मांगी थी। यह देखकर वह डर जाता है। अगली सुबह जब केट उठती है तो देखती है कि घर की लाइट्स झपक रही हैं। वह उस कमरे में जाती है और देखती है कि वह कमरा अलग अलग चीजों से भरा पड़ा है, पेंटिंग्स, कपड़े और बहुत कुछ। तब मैट उसे बताता है कि यह कमरा हमें हमारी हर इच्छा पूरी कर सकता है। मैट केट से कहता है कि तुम भी कुछ मांग कर देखो। केट कहती है, मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए। तो मैट उसे समझाता है कि यह कमरा नौकरी नहीं दे सकता, कोई भौतिक चीज मांगो। तब केट पैसे मांगती है। लाइट फिर से झपकती है और कमरे के एक कोने में उन्हें ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं। शुरुआत में केट को यह सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में वह भी इस कमरे की ताकत की दीवानी हो जाती है। दोनों शराब, हीरे, ज्वेलरी, कपड़े और यहाँ तक कि ड्रग पार्टी तक की इच्छा करते हैं। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहता है। वे पैसे की दीवार बना लेते हैं और सब कुछ हासिल करके बहुत खुश होते हैं। लेकिन अब इस कमरे का असली चेहरा सामने आने वाला होता है। केट परेशान रहने लगती है। मैट उससे फैमिली प्लानिंग के बारे में बात करना चाहता है, लेकिन केट तैयार नहीं होती, क्योंकि उसके पहले 2 बार गर्भपात हो चुका होता है। दोनों के बीच बहस होती है। ताजी हवा लेने के लिए मैट घर से बाहर चला जाता है और केट घर में अकेली बैठी रहती है। तभी उसके मन में एक अजीब ख्याल आता है और वह उस कमरे में जाकर एक बच्चे की इच्छा कर लेती है और उसे सच में एक बच्चा मिल जाता है। जब मैट वापस आता है तो बच्चे को रोता हुआ देख चौंक जाता है। वह केट पर चिल्लाता है, हमें सिर्फ चीजों की इच्छा करनी थी, इंसान की नहीं। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। दोनों भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाते हैं। वह बच्चा अब मिटाया नहीं जा सकता। वह पूरे घर को फिर से खोजता है, इस रहस्य को समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है। बेसमेंट में भी सिर्फ वायरिंग होती है। बच्चा रोता है। केट उसे बाहर ले जाने की कोशिश करती है। मैट उसे मना करता है, लेकिन असली वजह नहीं बताता। फिर भी केट बच्चे को लेकर बाहर चली जाती है। जैसे ही वे बाहर जाते हैं, बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। उसके रंग बदलने लगते हैं। फिर वह चुप हो जाता है, लेकिन केट जोर से चीखने लगती है। मैट दोनों को अंदर लाता है। तब हमें पता चलता है कि अगर कोई जीवित चीज उस कमरे से मांगी जाए और वह बाहर जाए तो उसकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगती है और वह मर सकता है। इसलिए उसे घर के अंदर ही रखना होता है। केट यह देखकर सदमे में आ जाती है, लेकिन अब वह उस बच्चे को अपनाने लगी होती है। इसके बाद पति पत्नी के रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। वे अलग अलग कमरों में रहने लगते हैं। बच्चा शेन अब सब कुछ समझ चुका होता है। मैट अपने कमरे में ब्लैक एंड व्हाइट पेंट करता है। शेन आम बच्चों की तरह ही होता है, लेकिन उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। इसी बात को लेकर उनके बीच टकराव होता है। एक रात झगड़े की वजह से शेन पूरी रात
रात नहीं सोता और पूरे घर में घूमता रहता है। वह बेसमेंट में जाकर कुएं तक पहुंचता है। धीरे धीरे उसे सब कुछ समझ आने लगता है। उसे यह भी पता चल जाता है कि उसमें भी कुछ शक्तियां हैं। अगले दिन शेन अपनी शक्तियों से उस कमरे को एक सुंदर बाग में बदल देता है। पेड़, झीलें, सब कुछ। केट उस बच्चे के साथ खुश होती है, लेकिन मैट को यह सब ठीक नहीं लगता। उसे महसूस होता है कि यह बच्चा खतरनाक है। इसी बीच जॉन डो का मैट को फोन आता है। वह बताता है कि उसने उस कपल को इसलिए मारा था क्योंकि उन्होंने भी एक बच्चे की इच्छा की थी और वह बच्चा खुद जॉन डो था। जब वह बड़ा हुआ तो चाहता था कि एक सामान्य जीवन जिए, लेकिन उसके लिए बहुत सारी पाबंदियां थी, इसलिए उसे उस औरत को मारना पड़ा जिसने उसे इच्छाओं से पैदा किया था। ये सारी बातें केट दूसरे फोन से सुन लेती है। वह गुस्से में घर छोड़ देती है। शेन घर में अपनी माँ के बारे में पूछता है और मैट को गुस्सा आ जाता है। तब मैट शेन को बताता है, हमने तुम्हारी इच्छा की थी, अगर तुम घर से बाहर गए तो मर जाओगे। वह उसे जबरदस्ती दरवाजे तक ले जाता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वह अब भी एक बच्चा है। फिर वह उसे कहानी सुनाता है और दोनों बाप बेटे की तरह हो जाते हैं। आधी रात को केट लौटती है। दोनों को साथ देखकर वह खुश हो जाती है, लेकिन शेन उन्हें कमरे में अकेले देखकर इमोशनल हो जाता है। अब उसे सब कुछ समझ आ चुका होता है। अगली सुबह जब वह बाहर जाकर वापस आता है तो वह 17-18 साल का जवान बन चुका होता है और मैट को मारने की कोशिश करता है। इसी दौरान केट को चोट लग जाती है। जब वह होश में आती है तो मैट उसे बताता है कि उनकी लड़ाई हुई और शेन मर गया। दोनों दुखी हो जाते हैं। केट कहती है कि वह अब इस जगह नहीं रहना चाहती। मैट कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है और सब कुछ तो यहीं मिल रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अगला एक्सप्लेनेशन किस फिल्म पर देखना चाहेंगे।